एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। 46वां सूत्र, यथा तत्र तथा अन्यत्र। जैसा वहां है वैसा ही अन्य जगह भी है। काल के साथ एकाकार हुई चेतना के साथ योगी शरीर के रहते हुए काल चैतन्य दृश्यमान जगत में विद्यमान रहता है। वह शरीर और दृश्य की सीमाओं से परे उसी चेतन आकार को देखता रहता है। उसके लिए होना और न होना, जन्म मृत्यु, जानना और न जानना, इसमें कोई भेद नहीं रहता। परमात्मा जैसा वहां है वैसा ही यहां है, वैसा ही अन्य अन्य स्थानों पर है। एक सिद्ध योगी ऐसा अच्छी तरह से समझ लेता है। 47वां सूत्र, बीजावधानम। बीज का ध्यान। ध्यान बीज है जो परम ब्रह्म तक ले जाता है। बीज स्वयं को वृक्ष कहे तो अनुचित नहीं, क्योंकि बीज में ही वृक्ष समाया हुआ है। एक बीज में अरबों खरबों बीज समाये रहते हैं। उस बीज की अंतर यात्रा करनी होती है। ध्यान का बीज जब फलित होता है तब तत्वमसि, तुम वो ही हो जो परमात्मा है। सो अहम, मैं वो ही हूं जो वो परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। ऐसे भाव फल के रूप में उगने लगते हैं। 48वां सूत्र, आसनस्थः सुखम हृदय निमज्जति। पूर्ण ज्ञान से संतुष्ट हृदय आसनस्थ, या कहिए कि स्थित शांत अवस्था में रहता है। जो व्यक्ति अपने आसन पर स्थित हो जाता है वह सुख के सागर में डूब जाता है। आसन पर बैठने पर मन उत्पात मचाता है, खलबली मचाता है, घबराहट होने लगती है, खुजली होने लगती है। फिर भी ऋषि कहते हैं, हटना मत, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। अपने अभ्यास में लगे रहो, हटना नहीं। 49वां सूत्र, स्वमात्रा निर्माण मापादयति। अमृत प्राप्त योगी अपने चैतन्य की वेदी पर स्थित होकर नव निर्माण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। स्वयं की चेतना को उसकी पूर्णता विराटता के साथ शरीर रूपी गर्भ में विकसित करके जन्म करा देता है। समस्त के बीज काल के साथ एकाकार हुई चेतना के साथ वह स्थित हो जाता है। आत्मा को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, वह तो पहले से ही हमारे भीतर विराजमान है। केवल उसको जान लेना ही ज्ञान कहा जाता है। 50वां सूत्र, विद्या अविनाशे जन्म विनाशः। ईश्वरीय ज्ञान अविनाशी है। जन्म, शरीर, जगत परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाले ये सब हैं। जन्म और मृत्यु से परे जाने वाला चैतन्य शरीर की सीमाओं
और दृश्यमान जगत की सीमाओं से परे अव्यक्त में विद्यमानता का अनुभव कर लेता है। ज्ञान उदय होने पर जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। शिव कहते हैं, शिल्पी 51वां सूत्र लिखो। कवर्गादिषु माहेश्वर आद्या पशुमात्रः कै खे गे आदि शब्द ये पार ब्रह्म परमेश्वर के उपासकों के लिए, विवेकहीनों के लिए प्राथमिक संकेत हैं। शब्द हमें स्मृति का महान उपहार देते हैं। ईश्वर की उपासना करने वाले ऋषियों ने जैसे उन्हें तत्व से जाना है, वह अनुभव करुणावश वे शब्दों के माध्यम से संकेत के रूप में सुरक्षित कर जाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां उस ज्ञान में प्रवेश कर सकें। 52वां सूत्र त्रिषु चतुर्थ तैलवत सेच्यम जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तीनों अवस्थाओं में से चौथी तुरिया तेल के समान सिंचन करना चाहिए। चेतना विकसित करने के लिए शरीर के माध्यम से, योग के अभ्यास से योगी के शरीर में तीव्र योग अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उसकी चेतना शरीर की सीमाएं पार करके अव्यक्त में स्थित होने लगती हैं। 53वां सूत्र मनः स्वचित्तेन प्रविशेत, मन चित्त में प्रवेश हो जाता है। परम ब्रह्म को तत्व से जानकर योगी उस परम ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। स्वयं की चेतना संपूर्ण रूप से जागृत होकर उस विराट चेतना को व्यक्त करने लगता है। शुद्ध चैतन्य में केंद्रित होकर वह उसमें प्रविष्ट हो जाता है। 54वां सूत्र प्राण समाचरे समदर्शनम, दूसरों के साथ अपने प्राणों के समान आचरण वो करने लगता है। सब में योगी को समता का दर्शन होने लगता है। समस्त सृष्टि को व्यक्त करने वाले, धारण करने वाले और संहार करने वाले, स्वयं में विलीन करने वाले समस्त प्राण, महाप्राण, महाकाल परम ब्रह्म से एकाकार होकर वह योगी उस ईश्वर के समान ही आचरण करने लगता है। समस्त में स्वयं को देखते हुए सर्वत्र सब जगह उस परमात्मा के ही प्रकाश में वो विचरण करता रहता है, जैसे बूंद समुद्र में विचरण करती हो। 55वां सूत्र मध्ये अवरे प्रसवः, मध्य के अंत में जन्म होता है। यानी योगी यदि पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं करता और चमत्कार या सिद्धियों में फंस जाता है, उसका पतन हो जाता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। 56वां सूत्र मात्रा स्व प्रत्यय संधाने नष्टस्य पुनरुत्थानम, यह विश्व रूप मैं ही हूं, ऐसा फिर से ज्ञान होने पर योगी
दोबारा से परम सत्ता से जुड़ जाता है और सिद्धि, शक्ति, चमत्कारों में न पड़कर पुनः उसकी यात्रा मोक्ष पथ की तरफ होने लग जाती है। 57वां सूत्र, शिव तुल्यो जायते। योगी शिव के समान हो जाता है। जो समदर्शन को प्राप्त हो जाता है, तब वह सब में एक ही तत्व को देखता है। वह जीव न होकर ब्रह्म यानी शिव तुल्य हो जाता है। उसका सारा अहंकार समाप्त हो जाता है। 58वां सूत्र, शरीर वृत्ति व्रतम। शरीर का अस्तित्व ही आराधना है। ऐसे महान व्यक्ति शरीर का अस्तित्व दृश्यमान रहना ही मानो स्पष्ट रूप से परमात्मा की आराधना समझने लगता है। शिवो अहम, मैं ही ईश्वर हूं, ऐसी भावना से प्रेरित होकर अन्य व्यक्ति भी सृष्टि के मूल कारण को जानने के लिए स्वयं के शरीर के माध्यम से मस्तक की विराट चेतना को पूर्ण विकसित करके जन्म देने के लिए महत्वाकांक्षी होता है। यानी वो शरीर में रहता हुआ दिव्य व्रतों को धारण करता है। 59वां सूत्र, कथा जपः। परम योगियों का वार्तालाप जप के समान है। काल चैतन्य शिव तुल्य व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त करने के उपाय में जो परिणाम उत्पन्न होता है, उसके मुख से निकले हुए शब्द मंत्र जैसे हो जाते हैं। सांस सांस से परम ब्रह्म का जप होने लगता है। जो अपने स्वरूप के आसन पर स्थित होकर मस्तक में चैतन्य सागर में लीन हो गया है, जिसकी बुद्धि में विद्या का प्रकाश उदय हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वह जप है, वो ही कथा है, वो ही सत्संग है, वो ही ईश्वरीय वाणी है, वो ही वेद मंत्र हैं। सूत्र संख्या 60, दानमात्म ज्ञानम। ज्ञानी पुरुष, चैतन्य पुरुष, उसका उपदेश देना ज्ञान का दान देना जैसा है। उसका आत्मज्ञान ही दान है। सृष्टि का नियम है, तुम जो कुछ दोगे वही पाओगे। गाली दोगे गाली पाओगे, धन दोगे धन पाओगे, ज्ञान दोगे ज्ञान पाओगे।